तो दोस्तों स्टोरी की शुरुआत में रिया को दिखाया जाता है जो कि घर में ऊपर छत पर जा रही थी कि तभी उसके सामने से रोहन आ जाता है। रिया बोलती है, हेलो रोहन, कैसे हो? कल रात जो भी हमारे बीच हुआ मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं उसे भूल नहीं पा रही। रोहन बोलता है, रिया मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, लेकिन ये बात तुम्हारे भेजे में घुसने को तैयार ही नहीं है। इतना बोलकर रोहन अपने रूम में चला जाता है। अब रात में रोहन छत पर बैठा हुआ था कि तभी रिया की माँ भी वहाँ पहुँच जाती है। रोहन बोलता है, आप यहाँ कैसे? तब वो बोलती है, वो क्या है कि नीचे मुझे काफी घुटन हो रही थी तो सोचा छत पर चढ़कर थोड़ी सी ठंडी हवा खा लेती हूँ। रोहन बोलता है, अरे ठंडी हवा ही क्यों, हम दोनों साथ में सो भी तो सकते हैं ना। रोहन ये भी बोलता है कि फिर तारे भी तो हमें साथ देकर खुश हो जाएंगे। रोहन की आंटी बोलती है, कहाँ से सीखे तुम इतनी सारी बातें बनाना, और हाँ मैं सो तो नहीं सकती अभी, बस थोड़ी देर तुम्हारे साथ बैठकर बातें कर सकती हूँ। जिसके बाद दोनों साथ बैठ जाते हैं। यहाँ पर आंटी उससे बोलती है, मेरे सर में काफी दर्द हो रहा है, ऐसा करो तो मालिश कर दो। फिर क्या था, रोहन भी शुरू हो जाता है अपनी आंटी के सर को दबाना। वो उसकी मालिश भी करने लगता है। इससे आंटी को काफी आराम भी मिलता है और वो उसे प्यार भरी निगाहों से देखने लगती है। रोहन मालिश करते करते कब आंटी के साथ रोमांटिक होने लग जाता है, यहाँ पर हमें पता ही नहीं चलता और दोनों को यहाँ पर रोमांस करते हुए दिखाया गया है। यहाँ पर हमें 10 से 15 मिनट का एक कार्यक्रम दिखाया जाता है। आज रोहन आंटी को वो सुख दे रहा था जो शायद उसे कभी भी उसके पति ने नहीं दिया था। यहाँ पर दोनों सुख पा लेते हैं। कहानी में आगे फिर से आंटी को रेडी होते हुए दिखाया जाता है। न्यू ड्रेस पहनकर वो काफी खुश हो रही थी। वो अपने आप को संवारने में इतना व्यस्त थी कि उसे ये भी नहीं पता चलता कि रोहन का बाप आंटी को आकर पीछे से पकड़ लेता है और वो उसे पहचान भी नहीं पाती। आंटी बोलती है, ये क्या कर रहे हो तुम रोहन, छोड़ दो ना। लेकिन वो कहाँ मानने वाला था। तब जबरदस्ती छुटाकर वो जैसे पीछे घूमती है तो चौंक जाती है। वहाँ पर रोहन नहीं उसका बाप होता है। तब वो बोलती है, ये क्या कर रहे हो तुम अखिलेश, तुम यहाँ कैसे? तब रोहन का बाप बोलता है, अभी तो तुम्हें ये सब पसंद आ रहा था तो अब क्यों परेशान होने लगी हो? तब वो बोलती है, मैंने कहाँ कहा तुमसे ये सब करने के लिए। तो वो बोलता है, इसमें पता करने की क्या बात है, मुझे तो पहले ही पता चल गया था कि तुम्हें ड्रिंक के नशे में ये सब पसंद नहीं है, इसलिए आज मैं तुम्हारे पास होश में आया हूँ। सीरी, मैं तुम्हें कॉलेज के टाइम से ही चाहता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, बस तुम आज एक बार हाँ कर दो, फिर देखो मैं आज के आज अभी के अभी अपनी बीवी को छोड़ सकता हूँ। लेकिन श्री बोलती है, नहीं नहीं, तुम मुझसे दूर हो जाओ, बस मैं तुम्हें पहले भी मना कर चुकी हूँ, अब दूर जाओ मेरे यहाँ से। लेकिन वो कहाँ मानने वाला था। फिर से वो जबरदस्ती ही उसके साथ रोमांटिक होने की कोशिश करने लगता है। फिर तो भाभी को भी जोर से गुस्सा आ जाता है। वो उससे छूटकर एक जोरदार का कंटा अखिलेश के रख देती है और बोलती है, अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत करने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिसके बाद वो अखिलेश को धक्का देकर अपने रूम से बाहर भगा देती है और अपना गेट बंद कर देती है। इसी के साथ ही हमारा यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।